Good evening बच्चों. Yesterday we have learned beta how to subtract, and this exercise 20 is mix of every concept in for subtraction that I have told you yesterday. So just we should do some question from this exercise so that we can revise all these concepts. तो हम लोग पहले इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोग का रिवीजन हो जाए. तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग इसको समझिए. पहला है आपका 5 4 3 2 6 और ये है 1 2 7 8 4. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है ना. 6 माइनस तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन 6 माइनस 4 2 हो जाएगा. फिर यहाँ पे ये नीचे वाला बड़ा हो गया तो 8 माइनस 2 करेंगे. 8 माइनस 2 करेंगे 6 आएगा और 6 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे मिला है बड़ा वाला नीचे, तो 10 का रेस्पेक्ट में 6 का कॉम्प्लीमेंट 4 हो जाएगा. ठीक है. फिर नीचे वाला बड़ा है तो 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा. 4 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 9 माइनस 4 5 हो जाएगा. फिर यहाँ पे बड़ा हो गया ये 4 2 से, तो 4 माइनस 2 ये 2 आया. एक और वैल्यू कम करेंगे क्योंकि ये 2 माइनस 1 यहाँ पे ये बन गया. और ये 5 माइनस 1 फिर से नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे. 5 माइनस 1 4 हो जाएगा. तो ये आ गया 4 1 5 4 2 इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में है क्वेश्चन नंबर 2. वो क्या है 7 1 2 0 9 3 4 3 2 6. फिर से यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आप करिए. ठीक है. तो 9 माइनस 6 3 हो जाएगा. फिर यहाँ नीचे वाला बड़ा आ गया देखिए, तो 2 माइनस 0 2 आएगा और इसका आप 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा. फिर यहाँ पे आप देखेंगे नीचे वाला बड़ा है 3 माइनस 2 1 होता है, लेकिन अब इसका कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 3 माइनस 2 9 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट 9 माइनस 1 8 हो जाएगा. फिर से यहाँ 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और 3 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 6 हो जाएगा. और यहाँ पे आपका 7 बचा. 7 माइनस 3 आप करेंगे ये 4 आएगा. फिर इसमें एक वैल्यू और आप कम कर देंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा. तो ये आ गया इसका आंसर. और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 6 4 1 5 6. 6 क्वेश्चन है हमारा वो है 6 4 1 5 6. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है आपका 6 4 1 5 6 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 3 7 4. तो यहाँ पे एक ज़ीरो हमको बढ़ाना, आगे बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि डिजिट हमेशा पीछे से मैच करके लिखी जाती है जब सब्ट्रैक्शन किया जाता है. तो ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं. तो ये ऊपर वाला बड़ा है, आराम से 6 माइनस 4 2 आ जाएगा. फिर से यहाँ नीचे वाला बड़ा हो गया तो 7 माइनस 5 2 आएगा और ये 2 का कॉम्प्लीमेंट पहली बार हुआ है ये चीज़ 10 के रेस्पेक्ट में 10 माइनस 2 8 हो जाएगा. फिर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 का कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में 9 के रेस्पेक्ट में 9 माइनस 2 7 हो जाएगा. फिर से यहाँ देखिए बड़ा आ गया 4 माइनस 2 2 हो जाएगा. फिर 2 में एक वैल्यू और कम करेंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और ये 6 माइनस 0 6 रहेगा. सिंपल. ठीक है. तो ये हो गया आपका थर्ड वाला. लेट्स डू फोर्थ आल्सो फ्रॉम हियर. तो आपका फोर्थ कितना है 8 3 5 8 3 5 4 2 1 और यहाँ पे 6 4 2 5 6 1 ये सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. चलिए इसको करते हैं सब्ट्रैक्शन. यहाँ तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा.
फिर से ये बड़ा आ गया नीचे वाला, तो 6 माइनस 2 4 होता है, 4 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 6। 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 8। अगेन यहाँ 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा हो गया, 5 माइनस 2 हो जाएगा बेटा 3, और एक और कम करेंगे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे अब आगे आ गए, यहाँ फिर से वही प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। एक बार हम लोग ये वाला प्रोसेस लगा देते हैं, और अगर फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नीचे वाला बड़ा हो गया, एक बार ऊपर वाला बड़ा हो गया, आपने ये सब्ट्रैक्ट किया और एक वैल्यू कम किया यहाँ पे बेटा, लेकिन फिर से आपको लगता है कि नीचे वाला बड़ा हो रहा है आगे इसके, तो फिर से आप कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस यूज़ करेंगे और ये मान के चलेंगे अब आप ये वाला लास्ट है, जिस तरह यहाँ पे शुरुआत में हमने किया था। एक बार ऊपर वाला बड़ा मिल जाए और आप ये वाला 2 बार सब्ट्रैक्शन कर दें, उसके बाद फिर से अगर आपको नीचे वाला बड़ा मिलता है तो आपको शुरू से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी 4 माइनस 3 आप करेंगे 1, और 1 को 9 के रिस्पेक्ट में अब आपको नहीं करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, 10 के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ से ये वाला प्रोसेस फिर से नया से शुरू होगा। तो 4 माइनस 3 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट बेटा 10 के रिस्पेक्ट में 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप लगाएंगे, फिर से ये चीज़ बड़ी हो गई, 8 माइनस 6 2 करेंगे, और फिर से आपको एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला 2 माइनस 1 1, यहाँ पे फिर से ऊपर वाला बड़ा आ गया। तो ये प्रोसेस आपको, ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे ये वाले प्रोसेस को आपने दोबारा रिपीट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने ऊपर सब्ट्रैक्शन 2 बार कर दिया था और फिर से आपको नीचे वाला बड़ा मिल गया, तो फिर से आप 10 वाले कॉम्प्लीमेंट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 4th इज गोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट अब देखते हैं इसमें। 5th क्या है, 9 4 5 6 3 2, ठीक है, 9 4 5 6 3 2, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब आप देखिए इसको किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। 2 माइनस 9 नहीं हो पाएगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो 9 माइनस 2 करेंगे 7, और बेटा 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5, और फिर 9 के रेस्पेक्ट में 5 का कॉम्प्लीमेंट 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 7 माइनस 6 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 8 हो जाएगा। फिर आ जाएगा बेटा 6 माइनस 5, ये भी 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 8 हो जाएगा। फिर बेटा 5 माइनस 4, नीचे वाला ही बड़ा है, 5 माइनस 4 आप 1 करेंगे, 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 4 से बड़ा हो गया, तो 9 माइनस 4 करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 5, और एक वैल्यू और कम कर देंगे, 5 माइनस 1 4। तो ये आपका यहाँ से आंसर 48884 आएगा, ठीक है, 48884 ये आ जाएगा। हाँ, ये 5th वाला हो गया, ठीक। देखिए 8 माइनस 2 करेंगे 6 आएगा, और फिर 10 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट 4। 7 माइनस 3 करेंगे 4 आएगा, फिर 9 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट 5। 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, फिर 2 के 7 के 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 7, और यहाँ से बेटा बराबर हो गया है, तो 5 माइनस 5, तो आपको 0 लेना पड़ेगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट किससे रेस्पेक्ट में, 9 के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 9। फिर से यहाँ बड़ा हो गया, ये 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 आपका कितना हो गया 2, और एक वैल्यू ऊपर वाला बड़ा है तो एक वैल्यू और कम करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नॉर्मल तरीके से 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। ये हो गया इसका। हाँ बेटा, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या है। 7th क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 माइनस 2 4, तो आप इसको कर सकते हैं 6 माइनस 2, ये आपका आ गया 4 के बराबर, और 10 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट 6 हो जाएगा।
फिर नीचे वाला बड़ा है 5 माइनस 4 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 8 आ जाएगा। फिर से 4 बड़ा है, यहाँ पे 5 बड़ा हो गया बेटा। तो अब 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 एक और कम करेंगे जब ऊपर वाला बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होगा, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम करेंगे 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा। तो इसका आया 20308 ठीक है। अब 8 वाला आप देखिए, 8 वाला ये दिया हुआ है नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको डिजिट को सही से अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए इसमें यहाँ पर 3 बड़ा है नीचे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रिस्पेक्ट में 8 आ जाएगा। फिर ऊपर वाला बड़ा हो गया 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 5 होता है, 5 में एक और कम करेंगे फिर, है ना, तो ये 4 हो जाएगा। फिर ऊपर वाला बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल चलेगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, और यहाँ केवल कितना बचेगा 3, यहाँ 0 आप लिख सकते हैं समझने के लिए, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। तो आंसर आ गया ये आपका, इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ, 3 4 1 4 8, ये आ गया आंसर आपका यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से, ये इसमें मिक्स क्वेश्चन है इसलिए हमको इसको आपको बार बार बताना पड़ेगा। तो ये मैं कुछ यहाँ 9 से लेके तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। चलिए मैं लास्ट से बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये लास्ट यहाँ तक गया हुआ है, और यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं 20 डिस्कस करता हूँ। तो 20 कितने क्या हो जाएगा, 20 वाला हो जाएगा यहाँ से 20th 9 4 8 1 3 4 ये है, एंड 4 1 9 9 1 8, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 माइनस 4 नीचे वाला बड़ा है बेटा, 8 माइनस 4 4 आएगा, 4 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रिस्पेक्ट में 6 हो जाएगा। फिर से यहाँ देखिए ना ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, एक और कम करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ से एक और कम कर दिया 1 हो गया, 3 माइनस 1 2, 2 से एक और निकाल दिया 1, तो ये आ गया आंसर। फिर से यहाँ देखिए 9 बड़ा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, अब यहाँ नीचे वाला बड़ा हो गया, फिर से हमको कौन सा, अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस खत्म हो गया था, ऊपर वाला बड़ा हो गया था, तो हमको फिर से यहाँ से 10 का कॉम्प्लीमेंट मान के चलना पड़ेगा इसको। तो 9 माइनस 1 बेटा होता है 8, 8 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ से फिर से शुरुआत करेंगे अब हम लोग। तो 9 माइनस 1 8, 8 का कॉम्प्लीमेंट 2 हो जाएगा। फिर 9 माइनस 8 1 आएगा, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 बड़ा हो गया 1 से, तो 4 माइनस 1 3, एक और कम कर देंगे, 4 माइनस 1 3 आया, 3 में से एक और कम करेंगे 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 5, ये यहाँ से आंसर हो गया इसका, 5 2 8 1 2 6। अब ये 20th हो गया था, अब मैं 19th वाला करूँगा यहाँ से, ठीक है। 19th यहाँ से कितना हो जाएगा वो देखिए, 19th में 3 6 1 5 2 6 ये दिया हुआ था, और ये 4 5 6 1 9, इसको हमको थोड़ा सा मैं यहाँ से उल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैच करते हुए 9 1 6 5 4, यहाँ 0 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो माइनस लगा के। अब 9 माइनस 6 होता है बेटा 3, नीचे वाला बड़ा है, और 3 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रिस्पेक्ट में 7 आ जाएगा। फिर देखिए 2 माइनस 1 करेंगे, ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, फिर 1 से एक वैल्यू और कम कर देंगे, तो 1 माइनस 1 एक कम करेंगे 0 हो जाएगा, यही समझना है। फिर से देखिए बेटा 6 वाला नीचे वाला बड़ा हो गया, और फिर से यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी 10 का कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे अब हम लोग। पहले 6 माइनस 5, जब भी एक बार प्रोसेस खत्म हो जाए और फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो तो हम 10 से ही स्टार्ट करेंगे बेटा। तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, और फिर
1 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रिस्पेक्ट में 9 हो जाएगा। 5 माइनस 1 होगा बेटा 4, और 4 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 5 हो जाएगा। 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। फिर ऊपर वाला बड़ा आ गया, देखिए 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। 6 माइनस 4 होता है 2, और 2 में फिर से एक कम करना पड़ेगा, और 2 में एक कम करेंगे तो केवल 1 आएगा। और यहाँ पे फिर से ये 3 0 से बड़ा है, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे इस तरीके से ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग 18th वाला करेंगे फिर से यहाँ पे। तो 18th वाला जब करेंगे तो 18th वाला क्या है 4 6 2 1 4 2। 18th है 4 6 2 1 4 2, और ये 6 0 8 1 9 1, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। जो ये वाला प्रोसेस जब करेंगे तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि 6 माइनस 2 कितना होता है बेटा, नीचे वाला बड़ा है, 6 माइनस 2 होता है 4। तो 4 का कॉम्प्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में। ये कितना आ गया 6 माइनस 2 4 आया, 4 का कॉम्प्लीमेंट 10 के 6 आ गया। अब फिर देखिए ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो 4 माइनस 0 तो 4 आ जाएगा, लेकिन एक वैल्यू और कम करनी पड़ेगी तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए वो नीचे वाला बड़ा आ गया, और प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोसेस खत्म हो गया था। ऊपर वाला जैसे ही बड़ा आता है, एक बार 2 बार सब्ट्रैक्शन किया, एक 4 माइनस 0 4 आया, फिर एक कम कर दिया 3 आया यहाँ से, लेकिन फिर से नीचे वाला बड़ा हो गया। तो 8 माइनस 1 7, और 7 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रिस्पेक्ट में 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पे ये वाला प्रोसेस हम लोग करेंगे कि अब ऊपर वाला बड़ा हो गया, देखिए तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और एक और कम करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हुआ था 1 में एक और कम कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। 2 माइनस 1 1 आया था, और 1 माइनस एक और वैल्यू कम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर से देखिए बेटा 9 यहाँ पे बड़ा हो गया, फिर से इससे फिर से 9 माइनस 6 3, लेकिन यहाँ पे यार 2 ऊपर बड़ा हो गया था, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। फिर से यह प्रोसेस यहाँ पे नया शुरू हुआ है। तो 9 माइनस 6 3, और 3 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रेस्पेक्ट में बेटा कितना हो जाएगा 7। फिर से यहाँ पे देखिए ऊपर वाला बड़ा हो गया बेटा, तो 4 माइनस 1 3, और फिर एक वैल्यू और कम करेंगे 3 से एक वैल्यू और कम करने पे 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, इसलिए मैं इसको बार बार कर रहा हूँ। अब मैं 17th कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे। तो 17th क्या है, 17th है 2 1 7 8 2 9, 2 1 7 8 2 9, और ये है 9 1 8 3 3 8 1 9, बाकी जगह 0 0 आप लगा दीजिए। देखिए किस तरह करते हैं इसको। ऊपर वाला बड़ा है 9 माइनस 3 6, सिंपल सब्ट्रैक्शन। यहाँ नीचे वाला बड़ा हो गया, तो 8 माइनस 2 बेटा 6, और 6 से कॉम्प्लीमेंट 10 के रेस्पेक्ट में 4। फिर से ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो 8 माइनस 1 7, और एक और कम करेंगे 7 माइनस 1 6 हो गया। फिर से यहाँ बेटा देखिए 9 बड़ा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, तो 9 माइनस 7 2, और 2 का कॉम्प्लीमेंट बेटा 10 के रेस्पेक्ट में 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर वाला बड़ा हो गया है 1 है, और नीचे 0, तो 1 माइनस 0 1 आएगा, और 1 से एक और कम कर देंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ पे फिर से ख़त्म हो रहा है, और ऊपर वाला बड़ा है, आराम से 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 17th आपका, और 17th 18 19 20। तो अब मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए करता हूँ यहाँ पे, और आपको समझ में आ जाए। वो है आपका 15 और 16, 2 क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कंट्रोल C। ठीक है, थोड़ा फ़ायदा इसमें ये होगा कि इसमें कैरी नहीं लेना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, तो 15th में आपको यहाँ पे है 1 4 5 6 2 9, ये 15th वाला मैं कर रहा हूँ आपके लिए। और ये है 7 1 9 8, बाकी जगह 0 0 आप लिख दो। ऊपर वाला बड़ा है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन 2,
2 माइनस 1 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नीचे वाला बड़ा आ गया तो 9 माइनस 6 बेटा होगा 3, और 3 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रेस्पेक्ट में 7 आ जाएगा। फिर से यहाँ 8 माइनस 5 होगा बेटा 3, और 3 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में बेटा 6 आ जाएगा। फिर से ऊपर वाला बड़ा आ गया, 4 माइनस 0 होता है 4, और एक वैल्यू और कम कर देंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 0 1 होता है, तो ये आ गया इसका आपका 15। ठीक है, लेट्स डू 16 आल्सो। और 16th में आपका क्या है, 3 6 3 2 3 9, और ये 0 9 1 7 7, और ये 1, यहाँ माइनस का साइन। 9 माइनस 0 आराम से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ फिर से 9 नीचे बड़ा आ गया, 9 माइनस 3 6, और 6 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रेस्पेक्ट में 4 हो जाएगा। अगेन बेटा 2 ऊपर वाला बड़ा हो गया, 2 माइनस 1 1, और फिर एक वैल्यू और अब कम करेंगे तो 2 माइनस 1 1 होता है, 1 से एक और अब कम कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर से बेटा देखिए यहाँ से 7 बड़ा हो गया है ना, यहाँ से 7 बड़ा हो गया नीचे वाला, तो 7 माइनस 3 4। अब इस 4 को फिर से हम लोग 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 7 बड़ा है, 7 माइनस 6 1 होता है, लेकिन 1 का कॉम्प्लीमेंट 8 9 के रेस्पेक्ट में 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फिर से ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो 3 माइनस 1 2, और एक वैल्यू और कम करेंगे, 3 माइनस 1 2 आया, 2 से एक और कम कर देंगे 1 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर एंड प्रैक्टिस ऑफ दीज मेनी प्रॉब्लम्स। बाकी आप एक्सरसाइज इसको फिर से करिए। ठीक है, और आपको एक नई चीज़ अभी हमें सिखानी है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ नया और आपको नया सिखाना पड़ेगा। तो चलिए पहले उसको सीखते हैं। ये वही सब्ट्रैक्शन की तरह सिंपल सब्ट्रैक्शन है। तो जो नया टॉपिक हमें सीखना है उसका नाम है विनकुलम, और इसका हम लोग यूज़ करेंगे। विनकुलम क्या होता है अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर में अभी आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमको ये सारी चीज़ें समझनी है यहाँ पे कि इसमें क्या करना है हमको। देखिए ये एक्सरसाइज है आपका, इसमें आपको ऐड 10 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स, राइट आंसर्स ओनली। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको जब भी ये कहा जाए कि आपको 10 ऐड करना है, तो कोई भी नंबर जो रहेगा, जब किसी नंबर में 10 ऐड किया जाता है तो आप ये समझिए कि जब भी आप नंबर लिखें तो उसमें ये तो यूनिट डिजिट हो गई, और ये यूनिट कॉलम में 3 है इसके, और 10 कॉलम में इसका कितना है 0 लिखा हुआ है। हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, यहाँ ये 2 लिखा 62 लिखा हुआ है, 62 में ये यूनिट वाला कॉलम हो गया, और ये आपका 10th कॉलम हो गया है ना, 10th कॉलम। तो 10th कॉलम की डिजिट, यूनिट कॉलम की डिजिट आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जब सिंगल डिजिट लिखी है तो 10th कॉलम की डिजिट क्या होगी 0। यहाँ पे देखिए 80 लिखा हुआ है, तो ये तो यूनिट कॉलम का हो गया, और ये 10th कॉलम का डिजिट हो गया। तो जब भी आपको 10 ऐड करने को आए तो आप केवल ध्यान ये रखिए कि जो 10th कॉलम की डिजिट है उसको 1 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे पहला वाला जो आंसर होगा, यहाँ पे 1 आप बढ़ा देंगे केवल, तो 0 में 1 ऐड करने से 1 आ जाएगा, और ये 3 रहेगा, तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें जब आप 10 ऐड करेंगे तो यूनिट 10th कॉलम में जो डिजिट है उसमें एक बढ़ा दीजिए। तो 10th कॉलम में 6 है, 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 72 आंसर हो जाएगा। इसमें 10th कॉलम में बेटा 8 है, तो यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे 1, तो ये 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमें ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा कि ऐड करना है, केवल क्या याद रखना है कि 10th कॉलम की अगर 10 ऐड करना है तो 10th कॉलम की डिजिट में आप 1 बढ़ा दीजिए। तो ये आपका पहला आंसर। ये आपका यहाँ पे दूसरे वाले का हमने सॉल्व कर दिया, और ये तीसरे वाले का सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखिए 4th वाला 21 है, इसका यूनिट कॉलम्स ये है 10th कॉलम, इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो ये 31 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये वाला लेते हैं। अब 7th वाला, 7th है 243, ये इसका 10th वाला डिजिट है, इसमें केवल 1 बढ़ा दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 253, ये हो जाएगा। ठीक है,
इसके टेंस कॉलम में एक बढ़ा दीजिए आप। ठीक, ये आपका 9 है। 876 में यहाँ पे भी इसका टेंस कॉलम ये है, इसमें 10 ऐड करना है, इसके मतलब इसके यहाँ पे एक बढ़ा दीजिए, एक बढ़ाने से एक वैल्यू आगे कर दीजिए इसको, तो ये 886 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आपको एडिशन का मिल जाया करेगा बिना दिमाग पे जोर डाले हुए। ठीक है, कि आपको क्या करना है, केवल टेंस आपको यूनिट टेंस, ये कौन सा कॉलम है, ये 100 कॉलम है। ठीक है, 100 कॉलम, यूनिट कॉलम, टेंस कॉलम, 100 कॉलम। ठीक, इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ के यहाँ पे रखनी है। और अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये 30th मैं बताता हूँ। 30th में क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पे 13th है आपका, यहाँ पे 698, ये 698 यहाँ पे क्या करना होगा आपको। यहाँ पे जब आप वर्क करेंगे तो आप ये समझिए कि जब ये टेंस कॉलम है, इसमें 1 आप बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा बेटा, और इसमें फिर आपको इसके आगे वाले कॉलम की भी डिजिट आपको एक बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। यानी अगर ये 9 लिखा है और डबल डिजिट आ जाता है एक बढ़ाने से, तो आगे वाली डिजिट जो उसके लेफ्ट साइड में है उसको भी एक बढ़ाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, क्या करना है आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ। जिस कॉलम में 9 आ जाएगा, तो जैसे ही आप एक बढ़ाएंगे उसको, वहाँ पे तो ये 10 बन जाएगा, तो केवल उस 10 का 0 लिखेंगे और उसके आगे वाले कॉलम में जो डिजिट है उसको एक वैल्यू आप बढ़ा दीजिए, तो वो 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब 30 वाला देखिए, मज़ेदार है, 30 वाला भी अच्छा है, आपको समझ में भी आएगा। 30 वाले में भी यही प्रोसेस हम लोग करेंगे। यहाँ पे 30 क्या है आपका, 999, 4 बार 9 है, फिर 0 है, या पहले 29 करते हैं आपके सामने। 2129995, इसमें 10 ऐड करना है आपको, तो 10 ऐड करना है, तो ये टेंस कॉलम की डिजिट है। इसमें आप एक 0 बढ़ाएंगे, 9 के बाद 10 हो जाएगा एक, और फिर उसका केवल 0 लिखेंगे। इसमें जब आप एक बढ़ाएंगे, हमने बताया ना कि जिस में 9 लिखा उसके आगे वाले कॉलम में भी आपको एक बढ़ाना पड़ता है, फिर से आप यहाँ एक बढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर से इसका जो 1 रहेगा उसको आगे वाले कॉलम को फिर से बढ़िए। प्रोसेस तब तक करिए जब तक कैरी आता चला जाए, तो इसमें भी आप एक बढ़ा दीजिए तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका बिना दिमाग पे जोर डाले तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपको 10 ऐड करना है, यहाँ पे आपने टेंस कॉलम में एक बढ़ाया, यहाँ 10 आया, 0 कर, यहाँ 0 लिखा केवल आपने, फिर इसमें एक बढ़ा दिया इसके तो यहाँ पे भी 10 आ गया, तो फिर से इसका 0 लिखा, फिर इसमें एक बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आराम से 3 आ गया। अगर ये भी 9 होता तो ये भी 0 हो जाता, फिर इसके आगे में बढ़ाना पड़ता हमको। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये 30 वाला है, 30 में यही किया गया है। क्या है 30 में, देखिए 30 में आपका लिखा हुआ है 9999 और ये 0 है ना, ये लिखा हुआ है। तो ये टेंस कॉलम की डिजिट है, 10 आपको ऐड करना है, तो ये तो ऐसे ही रह गया। यहाँ पे एक जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसके अगले वाले में जैसे एक बढ़ाएंगे ये भी 10 हो जाएगा, फिर इसके अगले वाले में जैसे एक बढ़ाएंगे ये भी 10 हो जाएगा, फिर इसके अगले वाले में जैसे एक बढ़ाएंगे ये भी 10 हो जाएगा। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा रहता तो उसके आगे 0 सपोज किया जाता है, तो इसमें 0 में एक आप ऐड करेंगे, 0 में एक बढ़ाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर डायरेक्टली आपका ये वाला आ जाएगा इस तरीके से 30th में। अब यही प्रोसेस अगर आपको देखिए सब्ट्रैक्ट करना हो 10, तब आप क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना हो बेटा तो हमेशा ये याद रखिए कि टेंस वाले कॉलम में एक डिजिट कम कर देते हैं नॉर्मल तरीके में। तो पहला वाला आपका है यहाँ पे 50, तो कुछ नहीं करना है, टेंस वाले कॉलम में एक डिजिट कम कर दीजिए, तो एक वैल्यू कम होगी, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 34 लिखा हुआ है, ये दूसरा वाला है ना, तो दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, टेंस कॉलम ये है, इसमें एक वैल्यू कम कर देंगे, तो ये इसमें एक वैल्यू 3 में एक वैल्यू कम हो गई, 2 हो गया, 24। ठीक है, अब 5th वाला देखिए,
फोर्थ आप अपने आप करिएगा, थर्ड फोर्थ यही था होमवर्क। 49 लिखा हुआ टेंस कॉलम ये है, इसमें एक वैल्यू कम कर दीजिए आप, 4 में एक वैल्यू कम करेंगे 9 लिखिए, एक वैल्यू कम कर दिए 39 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको ये समझना है कि जैसे ये आ गया आपका 6 4 6, सेवन्थ वाला आपको समझाते हैं। तो सेवन्थ वाला जब आप करेंगे, सेवन्थ कितना है आपका यहाँ पे 6 4 6 है ना। यहाँ पे जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए टेंस कॉलम में कौन सी डिजिट है, 4 वाली डिजिट है, इसमें एक है कम कर दीजिए, बाकी सबको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 6 3 6, बिना दिमाग पे जोड़ डाले हुए ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखिए आपको करना क्या है। अगर और कुछ आता है, जैसे ये आ गया 13th में आपको समझाता हूँ 506 है ना, 13th है 506 करना है 13th वाले एग्जाम्पल में, 13th वाले क्वेश्चन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 506। अगर बेटा टेंस कॉलम में 0 डिजिट आ जाती है और आपको 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या याद रखना है, 0 जहाँ लिखा हो वहाँ आप 9 लिख दीजिए और उसके आगे वाले कॉलम में एक डिजिट कम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 10 सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन यहाँ 10th में 0 लिखी हुआ है, तो आपको यहाँ एक 9 लिख देना है, उसके आगे वाला जो कॉलम है उसमें एक वैल्यू कम कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाए। फिर से ये आपका 14th वाला भी मैं लेता हूँ 701, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब आप फिर से क्या काम करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ 10 सब्ट्रैक्ट करना है ना सब में से, तो यहाँ पे आप इसके ये कॉलम में यहाँ 9 लिख दीजिए, उसका जो अगला इसके पहले जो कॉलम में जो डिजिट लिखी हुई है जो कि यहाँ 7 है उसमें एक कम कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाए। ठीक है, मान लीजिए इस तरह कई सारे 9 लिखे आ जाएं आपके पास, जैसे ये 25 वाला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, करता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये 25 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25 में 3005। अब क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, देखिए आपको 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ तो आप ऐसे लिख दीजिए, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ उसके यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 0 यहाँ 9 कर दीजिए, यहाँ 0 यहाँ 9 कर दीजिए, और इसके पहले जो नॉन 0 वाली डिजिट मिल रही है वो 3 मिल रही है, इसमें से एक कम कर दीजिए आप, बस, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28 वाला देखिए, 28 क्या है, 28 है आपका 5 टाइम्स 5 के बाद कितना 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 0 लिखा हुआ है। 28 में 5 और 4 बार 0 लिखा है इन्होंने। अब आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ 0 है बेटा, है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है वो आपको समझना है। यहाँ पे तो 10 वाली डिजिट पे पहले ध्यान दीजिए, ये 10 वाली डिजिट है, यहाँ मत समझिए 10 डिजिट नहीं है, हमेशा 10 डिजिट से स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 वाली डिजिट 0 है, तो ये वाला 0 तो ऐसे लिख दिया, इस वाले 10 वाले 0 की जगह 9 लिख दिया, फिर इसके आगे ये वाला 0 आया, यहाँ पे भी 9 लिख दिया, इसके आगे ये वाला 0 आया, यहाँ पे भी 9 लिख दिया, और यहाँ पे एक वैल्यू आपने कम कर देनी है, तो 5 से आप एक कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लिख गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने 30 वाला भी करता हूँ। 30 है आपका 1009, 10 वाला कॉलम ये है, यहाँ से ये 10 वाला कॉलम है, तो यहाँ पे भी आपको क्या कर देना है, 0 है तो आपको 9 लिख देना है, फिर यहाँ इसके आगे 0 आ रहा है, ये भी 9 लिख दीजिए, ये भी 9 लिख दीजिए। अब इसमें से एक कम कर दीजिए, इसमें से एक कम करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो केवल आप खाली यही लिखा रहने दीजिए, या चाहिए 0 लिख दीजिए, तो आंसर तो इतना ही रीड किया जाए। ये आंसर आ गया आपका। आई होप कि ये समझ में सबको आ गया होगा, सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का, टेंस का। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक तो ये प्रोसेस आपके लिए दिमाग में आपको ये समझाएगा कि आपको ईजिली बिना कैरी लिए हुए बहुत सारी चीज़ें आपको कर लेंगे क्वेश्चन, और जल्दी हो जाएगा जब टेंस का सब्ट्रैक्शन करना होगा तो। और दूसरा विनकुलम में और आगे बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होना है बेटा। ठीक है, अब अगला प्रोसेस आप समझो, अगला प्रोसेस क्या है यहाँ पे। अगला प्रोसेस यहाँ पे ये समझाया गया है
कि अगर आपको 100, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड 100 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स बाई एडिंग 1 टू द डिजिट इन द 100 कॉलम। ठीक है, राइट आंसर ओनली। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 3, 3, 4, तो ये यूनिट कॉलम बेटा, ठीक है। और यूनिट के बाद आपका कौन सा कॉलम है, ये टेंस कॉलम है ना, यहाँ पे ये वाला टेंस कॉलम है, टेंस कॉलम। और ये वाला कौन सा कॉलम है, ये 100 वाला कॉलम है। ये सब आपको तो मालूम होगा, इधर यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और ये 100 डिजिट है ना। तो जब आपको 100 यूज़ करना रहे, एडिशन अगर करना हो 100 तो 100 वाली प्लेस वाले डिजिट पे हम लोग अब ध्यान लगाते हैं। सब्ट्रैक्शन 100 से करना हो तब भी हम लोग 100 वाले प्लेस से स्टार्ट करते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अगर एडिशन करना हो तो 100 प्लेस वाले डिजिट को आप एक वैल्यू बढ़ा दीजिए। तो एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4, 3, 4, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए आपका, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे 4, 5, 6, ठीक है ना। तो 4, 5, 6 है ये। तो यहाँ पे आप देखिए 100 वाला, 100 कॉलम्स का डिजिट है 4 वाला, तो यहाँ पे एक वैल्यू आप बढ़ा दीजिए क्योंकि 100 ऐड करना है। तो 4 में एक ऐड करेंगे 5, 6, ये आ जाएगा, सिंपल। अब इस पे आते हैं 6 वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 6 वाला क्वेश्चन है आपका 9, 2, 0 बेटा। अब यहाँ 100 कॉलम पे जो डिजिट है वो कौन से डिजिट हो गई है, वो हो गई है 9। तो 9 में जब आप एक बढ़ाओगे बेटा, तो 9 में एक बढ़ाने से क्या आ जाएगा, यहाँ 0, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। फिर जो कैरी आया उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो 0 ये 1 हो जाएगा, और बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो 9 वाले में थोड़ा सा आपको, क्योंकि एक वैल्यू जैसे ही बढ़ती है उसको आपको आगे वाले डिजिट में ऐड कर देना होता है, तो वो आराम से आ जाएगा। ये हो गया इसका 1020, ठीक है ना। अब मैं आपको और एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, जैसे बाकी तो आप करेंगे, ये वाला वो 19 से, ठीक है। तो 19 वाला क्या कह रहा है यहाँ पे, 19th प्लेस पे है आपका 19th प्लेस पे आपका है 3988, 3988 ये है। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगा बेटा कि 100 प्लेस की डिजिट कौन सी है, 9 वाली है। तो बाकी डिजिट को आप ऐसे ही कॉपी कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये भी 8 हो गया, 9 में एक बढ़ाएंगे आप तो ये 10 हो जाएगा, और फिर जो आगे वाली डिजिट रहेगी उसमें आप एक ऐड कर दीजिए जो इसका 1 आया है, तो ये 4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये 4088, एक इंक्रीज कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए इसी तरीके से 20, 30th देख लीजिए आप, बाकी तो आप समझ गए हैं आप सब कैसे करना है। तो यहाँ पे ये 99900 ये है। इसमें जब आप 100 वाले प्लेस पे कौन सी डिजिट है बेटा, 9 है, तो यहाँ ये 0 तो ऐसे ही हो जाएगा, ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले प्लेस पे 9 जब आप 0 एक बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर उसका 1 आप किस में ऐड कर देंगे, उसका 1 आप ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 9 और ये फिर से 10 हो जाएगा। और फिर से आप यहाँ पे जो इसका ये भी 1 आया वो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक ये फिनिश ना होने वाला हो। यहाँ 0 लिखा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, इस वाला 1 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30th वाला हो गया आराम से आंसर। तो इसमें आपने 100 ऐड करना था, तो 100 को 100 वाली डिजिट पे जो भी डिजिट है उसमें हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, 100 वाले प्लेस पे। अब अगर यही प्रोसेस मैं कहूँ कि आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए बेटा, ठीक है, इसी प्रोसेस में अगर आपसे मैं कहूँ कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 100, तो आपको केवल 100 वाले प्लेस पे ध्यान रखना है। 100 वाले प्लेस पे यहाँ पहला क्वेश्चन में ले रहा हूँ 300, तो इसमें से अगर 100 सब्ट्रैक्ट करना है सब में से, तो केवल 100 वाले प्लेस पे कौन सी डिजिट लिखी हुई है, 3,
इसमें एक वैल्यू आप कम कर दीजिए। जब आप एक वैल्यू कम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। दूसरा आपका लिखा हुआ है, पांचवा आप देख रहे हैं, बाकी सब आप करेंगे। 781 100 प्लेस पे 7 वाली डिजिट लिखी हुई है बेटा, इसमें से आप एक कम कर दीजिए तो ये 681। जब ये कब कर रहा हूँ मैं, जब 100 सब्ट्रैक्ट करना है सब में से, सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच ऑफ दी नंबर्स, ठीक है। मतलब एक डिजिट कम कर देना है जो 100 वाले प्लेस पे है उस पे। अब आप इस पे देखिए, 8 वाला देखिए, 8 वाला क्या है आपका 1 2 1। अब बेटा यहाँ पे 100 प्लेस पे ये 2 1 तो ऐसे हो गया, 100 प्लेस पे 1 है तो 1 से जब आप एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बचेगा केवल। तो केवल क्या आंसर आएगा 21, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, अब 12 वाला देखिए आप, 101 लिखा हुआ है तो 01 आप ऐसे लिख दीजिए। 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है आपकी, 1 वाली डिजिट है ना, 100 प्लेस पे आपकी 1 वाली डिजिट है, ये 100 प्लेस है आपका। तो 100 प्लेस पे अगर 1 वाली डिजिट है तो इसमें से 1 जब कम करेंगे तो फिर से ये 0 हो जाएगा, तो आंसर केवल कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। 12th हो। इसी तरीके से आप 13th में देख लीजिए। 13th में है 5 4 6 3। 100 प्लेस पे बेटा कौन सी डिजिट है, 4 है ना, 400 प्लेस पे है यहाँ पे। तो बाकी सभी डिजिट में कोई आप इसमें एक कम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3, बाकी सबको आप ऐसे ही लिख दीजिए। इसमें एक डिजिट कम कर दीजिए, बाकी सबको आप ऐसे ही लिख दीजिए। 5 3 6 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर अब इस 100 प्लेस पे आपका 0 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे है बेटा ये 17th वाला देखिए। अगर ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं 3022, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें। तो अभी आपको मैंने सिखाया था कि ये 10 का सब्ट्रैक्शन करते थे, तो 10 के सब्ट्रैक्शन में अगर 0 आ जाता तो 0 की जगह 9 लिख देते थे, फिर उसके जो पहले वाला नंबर होता था लेफ्ट में, उसमें से एक कम कर देते थे बेटा। तो यहाँ पे भी आप 100 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 100 वाले प्लेस पे आपका क्या आ गया है 0 आ गया है। एट 100 प्लेस देयर इज अ 0, तो बाकी तो सबको आप ऐसे से लिखिए। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, आप 9 इस 0 की जगह पे, और इसके पहले जो डिजिट है 3 उसमें से एक आप कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो ये आंसर इस तरह लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देखिए इसको कौन सा हम लोग करें, मुझे ये वाला आपके लिए इसका 20,000 करना है, 25 वाला करता हूँ मैं आपके लिए। तो 25 है 20,000, ठीक है। इसको आप देखिए तो ये 20,000 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। यहाँ पे फिर से वही बात मैं आपको समझाऊँ कि 100 प्लेस पे क्या है 0 लिखा है, तो इधर वाले तो डिजिट को आप ऐसे कॉपी कर दीजिए। 100 प्लेस पे 0 लिखा है, यहाँ आप 9 कर दीजिए। इसके आगे फर्दर अगर कोई 0 आ रहा है तो वहाँ पे भी 9 कर दीजिए। और फिर इसके आगे अगर कोई नॉन 0 डिजिट मिल रही है उसमें से केवल एक कम कर दीजिए, तो 2 से 1 कम हो जाएगा। अगर एक 0 और लगा होता है यहाँ पे तो फिर से कम कर देते, वहाँ पे भी 9 कर देते, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आंसर ये आ जाएगा आपका 25। और इसी तरीके से मैं 29 आपके लिए अगर करता हूँ, 29 है 10099। 29 क्वेश्चन है 10099। अब आप ध्यान से फिर से इसमें देखिए बेटा, हियर 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है, तो यहाँ तो पहले आप 99 लिख दीजिए। तो इस प्लेस पे 0 डिजिट है तो यहाँ आप 9 लिखेंगे। इसके लेफ्ट में जो डिजिट है वहाँ पे भी 0 है तो वहाँ भी आप 9 लिखेंगे। और अब यहाँ पे 1 आया जो कि नॉन 0 है, तो यहाँ पे एक वैल्यू जब आप कम करेंगे तो 1 में से एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस था आपका पूरा 100 को सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक। तो यहाँ से आपने इतना सारा चीज़ें आप समझा कि 100 को हम लोग ऐड किस तरह कर सकते हैं और 10 को किस तरह ऐड कर सकते हैं, 10 को सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं। केवल 10 के प्लेस की डिजिट आपको ध्यान में रखनी होगी बेटा, ठीक है। फिर आप चीज़ें कर ले जाएंगे। तो
अब कल मैं आपको विनकुलम पढ़ाऊंगा। विनकुलम से पहले ये वाला एक और समझाना था, ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। कल